गणपति बप्पा मोरया एक इलाही तर्ज पैदाइश की दास्तान बहुत पुरानी बात है। वो द्वार जब कायनात में हर सू अल्लाह ताला की हिकमत और देवी देवताओं की करामात का डंका बजता था। कैलाश पर्वत पर महादेव, भोलेनाथ और माँ पार्वती अपनी दिव्य लीला में मशगूल थे। ये वही लम्हा था जब एक नई रोशनी इस जहां में आने वाली थी, गणपति बप्पा की। माँ पार्वती, जो सौंदर्य, शक्ति और करुणा की मूरत थी, एक दिन स्नान करने का इरादा फरमाया। उन्होंने हल्दी और चंदन से अपने जिस्म की मैल हटाई और उस मैल से एक नन्हे बालक की मूरत बनाई। फिर अपनी देवीय शक्तियों से उसे जान बख्श दी। वो बालक उनकी फरमाबरदारी में खड़ा हो गया। माँ पार्वती ने हुक्म दिया, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर न आए। बालक ने सर झुका के कहा, जो हुक्म। कुछ ही देर में भोलेनाथ वहां तशरीफ लाए। वो अंदर दाखिल होना चाहते थे, मगर वो बालक, जिसे अपनी माँ का हुक्म अजीज था, रुकावट बन गया। महादेव को गुस्सा आया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर तन से जुदा कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आईं और अपनी आंखों के सामने अपने लाडले की लाश देखी तो उनका कलेजा फट गया। उनके आंसुओं से पूरी कायनात थर्रा उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अगर मेरे पुत्र को जान ना मिली तो मैं इस ब्रह्मांड का नाश कर दूंगी। महादेव, जो करुणा और न्याय के प्रतीक हैं, माँ पार्वती की पीड़ा से विचलित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को हुक्म दिया, जिस किसी प्राणी का सर सबसे पहले मिले उसे लेकर आओ। तभी गण एक हाथी के बच्चे का सर लेकर लौटे। महादेव ने उस हाथी के सर को उस बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य मंत्रों से उसे पुनर्जीवन दिया। और तब जन्म हुआ उस बालक का, जिसे हम श्री गणेश, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, एक दंत और सबसे प्यारे नाम से गणपति बप्पा मोरया के नाम से जानते हैं। उनका सर हाथी का क्यों? इसमें एक गहरा रूहानी पैगाम छुपा है। हाथी बुद्धि, स्थिरता और ताकत का प्रतीक है। श्री गणेश को ज्ञान का देवता कहा गया। उनके विशाल मस्तक में सोचने और समझने की ताकत है और छोटी आंखों में एकाग्रता। उनके बड़े कान सबकी बातों को सुनने की सलाहियत रखते हैं और उनका छोटा मुंह कम बोलने की सीख देता है। गणेश जी और उनका माउस मूषक, गणपति बप्पा की सवारी एक मूषक है, यानी एक छोटा सा चूहा। इसका मतलब ये है कि ज्ञान और ताकत का इजहार सादगी और नम्रता के साथ हो। जहाँ हाथी ताकत का प्रतीक है, वहीं चूहा सतर्कता और चालाकी का। इन दोनों के मेल से बनता है एक मुकम्मल लीडर। विघ्नहर्ता क्यों कहलाए? एक बार सारे देवता और अर्षि मुनि महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने फरमाया, हर शुभ कार्य से पहले कोई ऐसा देवता होना चाहिए जो हमारे रास्ते से विघ्न दूर करे। महादेव मुस्कुराए और बोले, गणेश ही वो देवता होंगे जो हर कार्य से पहले पूजे जाएंगे। तभी से हर पूजा, हर आरंभ श्री गणेश के नाम से होता है। श्री गणेश की इल्मी अजमत गणपति बप्पा न सिर्फ शक्ति के बल्कि इल्म के भी खुदा है। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखवानी थी। उन्होंने श्री गणेश से दरख्वास्त की। गणपति बोले, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास बोले, ठीक है, मगर आप तभी लिखना जब आपको पूरा अर्थ समझ में आए। इस तरह ज्ञान और बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया, जिसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई गलती। गणेश चतुर्थी का आगाज श्री गणेश की याद में भाद्रपद महीने की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में बप्पा को लाते हैं, उनकी आरती करते हैं, लड्डू और मोदक का भोग लगाते हैं। बप्पा की विदाई विसर्जन के साथ होती है, मगर दिल में हमेशा यही सदा रहती है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। एक अलौकिक संदेश गणपति बप्पा की पूरी हस्ती इंसान को सिखाती है, धैर्य रखो, ज्ञान प्राप्त करो, अपनी माँ बाप की सेवा करो और कभी किसी राह में अड़चन ना बनने दो। वो जो खुद अड़चनों को दूर करते हैं, कभी किसी के लिए बोझ नहीं बनते। गणपति बप्पा और कार्तिकेय के बीच ज्ञान की परीक्षा। एक बार देवताओं ने यह तय किया कि ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है, गणेश जी या उनके छोटे भाई कार्तिकेय। यह निर्णय एक परीक्षा से होना था। माँ पार्वती और शिवजी ने कहा, जो संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े। वह ग्रह नक्षत्रों, समुद्रों, पर्वतों, सभी लोगों की परिक्रमा करने लगे।
इधर गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे माँ और पिता पार्वती और महादेव की परिक्रमा की। जब उन्होंने 3 चक्कर लगाए तो सब अचरज में पड़ गए। गणपति बोले, मेरे माता पिता ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, जिनके चरणों में त्रिलोक समाया हो, उनकी परिक्रमा ही सृष्टि की परिक्रमा है। देवताओं ने यह देखकर उन्हें विजेता घोषित किया। श्री गणेश और रावण की मुलाकात। एक बार रावण ने गणेश जी को एक चालाकी से लंका बुलाया। वह चाहता था कि बप्पा वहां ही रुक जाएं और उसका यश बढ़े। गणेश जी उसकी मंशा भांप गए। उन्होंने वहां एक बालक का रूप लिया। रावण ने उनसे शिवलिंग को कुछ पल पकड़ने को कहा। गणपति बप्पा बोले, मैं इसे ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा, अगर थक जाऊं तो रख दूंगा। रावण ने हामी भर दी। गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं धरती पर रख दिया और अदृश्य हो गए। तब से माना जाता है कि वह स्थान गोकर्णेश्वर बना और शिव जी वहां वास करने लगे। श्री गणेश और कुबेर का घमंड। कुबेर, जो धन के देवता हैं, एक दिन अपने वैभव का घमंड लेकर कैलाश पहुँचे। उन्होंने भोलेनाथ को भोज में आमंत्रित किया और कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को खिला सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, तुम हमारे पुत्र गणेश को ही खिला दो, वो काफी होगा। कुबेर ने गणपति को बुलाया। गणेश जी भूख से व्याकुल थे। उन्होंने हजारों व्यंजन खाए, मगर उनका पेट नहीं भरा। आँख,